तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि 2024 आने का इंतजार कीजिए, इसमें एक और नया रिकॉर्ड बनेगा। उससे भी ज्यादा प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री के तौर पर आपके सामने होंगे। जैसे ही बयान सामने आए, बयान के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया। किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, ये सुनना भी जरूरी है। देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह के बयानों पर हंसी भी आती है। अमित शाह जी कहते हैं कि बिहार में संभावनाएं हैं। अमित शाह जी 2015 का बिहार विधानसभा का चुनाव भूल गए। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने 2015 के बिहार विधानसभा के चुनाव में इस बिहार के अंदर 42 सभाएं की थी और प्रधानमंत्री के 42 सभाओं के बाद भारतीय जनता पार्टी को बिहार की जनता ने नकार दिया। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी बिहार में बीजेपी के लिए संभावना देख रहे हैं, एक दिवा स्वप्न देख रहे हैं। बिहार में बीजेपी को जो करना था, जितना दिन सत्ता में रहना था, वो पूरा हो गया। अब बीजेपी का नाम लेवा बिहार में कोई नहीं बचेगा और न बीजेपी का अब जमानत कहीं बचने वाला है। बीजेपी की उल्टी गिनती बिहार में शुरू हो गई है। अब आदरणीय गृह मंत्री जी अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भले उत्साहित करने के लिए, ऊर्जा भरने के लिए ये बात कह रहे हैं, लेकिन ये सबको पता है बीजेपी को जितना सत्ता का सुख प्राप्त करना था उन्होंने प्राप्त कर लिया। बिहार में सत्ता से बाहर जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बिन पानी के मछली सी हो गई है और अब तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को अच्छी तरीके से जान गई है कि चूंकि बिहार की जनता उनका फरेबी चेहरा पहचान चुकी है, इसलिए अब कभी भी वो बिहार में वापस सत्ता में नहीं आ सकते हैं। इसीलिए उनका शीर्ष नेतृत्व भी अब बहकी बातें करने लग गया है। बिहार के अंदर जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, विकास की गति धीमी हुई है और अपराध बेलगाम हुआ है। अब यहां की आम जनता इस बात को मानकर चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही आने वाले समय में सुनहरा बिहार, अच्छा बिहार बन सकता है।